हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्य प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो सीरीज़ चल रही थी क्लास 10th मैथ्स। ठीक है, उसी का बेसिकली लेक्चर नंबर 10 है और चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और आज हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड पे क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज नंबर 3.4। अब लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली जो एक्सरसाइज 3.4 करी थी उसके फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके 3 पार्ट्स कंप्लीट अप्रॉक्स कर लिए थे। फिर मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि वो आप करेंगे, ठीक है, लेकिन वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है तो मैं आज उस पर बात करूंगा। ठीक है, तो वो हम वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है बिकॉज हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं और उसमें इक्वेशन मेकिंग भी है और साथ में हमें उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व भी करना होगा। तो हम देखेंगे कि इक्वेशन मेकिंग कैसे हो, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है बच्चों की इस चैप्टर में वो यही रहती है कि सर इक्वेशन मेकिंग कैसे करें, क्योंकि वो समझ नहीं आता बच्चों के। तो हम कोशिश करेंगे बहुत इजीली उसे समझने की। ठीक है, आप अब देखते हैं जरा। एक्सरसाइज नंबर 3.4 है हमारा और जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सेम ही जो वहां था वही यहाँ पे भी करना है। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हमने पहले से ही बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आप अगर पुराने लेक्चर्स देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर होगा और फिर आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट 4 है वो कहता है कि x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -3 है एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है। तो एक बार हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो एक इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -3। तो इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने एलसीएम लिया 2 और 3 का, 6 एलसीएम आ जाएगा और 3 × 1 = 3x प्लस 2 × 2 = 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया इक्वल टू -3। ये 6 यहाँ डिवाइड है, वहां जाएगा तो -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मीन्स 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 × 3 = -18 हो जाएगा। ये हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो देखा, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सी इक्वेशन थी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एलसीएम से डरते हैं कि एलसीएम कहीं आ जाए या रूट आ जाए तो वो क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होता। तो हम अगर इस क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या है, बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। फिर सेकंड इक्वेशन देखते हैं, वो है हमारे पास x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, 3 एलसीएम लेंगे। सो 3 × x हो जाएगा 3x माइनस का y और इज इक्वल्स टू 3। 3 यहाँ डिवाइड है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 × 3 = 9। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब जरा इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखेंगे तो आप ऑब्जर्व कीजिए। वेट अ मिनट। यस, सो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 3x है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में और फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास 3x है। तो कॉफिशिएंट पहले से सेम है, तो हमें बस इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके एलिमिनेशन मेथड लगा के इसे सॉल्व करना है। कंडीशन एलिमिनेशन मेथड की यही होती है कि कॉफिशिएंट हमारे सेम होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो इक्वेशन 1 एंड 2 का अगर हम यूज करें तो इक्वेशन 1 में और 2 में देखें तो पहले इक्वेशन 2 लिखेंगे क्योंकि उसका आरएचएस पॉजिटिव है। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 एंड जो एक इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू
-18। अब हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर माइनस, ये हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो गई वैल्यूज, -y -4y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया माइनस का 5y और इज इक्वल्स टू 9 + 18, कितना आ जाएगा 27। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 27/-5। क्लियर। यस, सो y आ गया हमारे पास 27/-5। अब y हमारे पास आ गया, तो इस इक्वेशन को या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लो। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, सो 2 इक्वेशन है 3x - y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर 3x - y इक्वल टू 9 है। सो हमने निकाली थी वैल्यू y की, वो आई थी हमारे पास -27/5। तो 3x - y की जगह हम लिख रहेंगे y की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का 27/5 इज इक्वल्स टू 9। तो 3x रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा 27/5 और इज इक्वल्स टू 9। अब ये प्लस की वैल्यू वहां जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 3x क्या आ जाएगा 9 - 27/5। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा 9 5 जा 45 -27। तो 45 में से अगर 27 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 18। सो 18/5 आ गया। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं 3x इज इक्वल्स टू 18/5। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो 18/5 इंटू 3। सो 3 6 18 होता है, तो x की वैल्यू हमारी 6/5 आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से हमने जो हमारी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन थी उसे सिंप्लीफाई करके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। तो अब हम लिख सकते हैं कि हेंस x इज इक्वल्स टू -27/5। नहीं, ये तो y था ना, सॉरी। x आया 6/5 एंड y हमारा आया था -27/5। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब बेसिकली हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, पहले कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। तो अगर इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो इनको एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना होगा। वेरी गुड। सो फर्स्ट पार्ट हमें बोलता है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये 1/2 हो जाता है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं। तो हमें बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा। सो लेट कर लेते हैं
लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स एंड डिनोमिनेटर वो हम y एज्यूम कर लेंगे। देखो इक्वेशन मेकिंग जो है वही सबसे मतलब टफ टास्क है इसमें, अगर वो अपने को अच्छे से आ गया तो क्वेश्चन को सॉल्व करना तो इजी है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने एक्स एंड वाई एज्यूम कर लिया। अब हम अगर फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन क्या आएगा, फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा एक्स अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलिए बहुत बढ़िया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं फर्स्ट जो कंडीशन थी अपने पास कि जो हमारा फ्रैक्शन है मतलब एक्स अपॉन वाई, उसने बोला कि न्यूमरेटर में ना वन ऐड कर दो। तो न्यूमरेटर ऊपर वाला है इसमें वन ऐड किया और डिनोमिनेटर से वन माइनस कर दो। ठीक है, बोला है डिनोमिनेटर से वन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो आपका फ्रैक्शन होता है वो बन जाता है वन। सो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे, x प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन इंटू वन। सो x प्लस वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन हो गया। y को यहाँ ले आते हैं, वन को यहाँ ले जाते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन, और ये प्लस का वन वहाँ जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू इक्वेशन बन गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर वन हो गई। ठीक है, अब अगेन कंडीशन हमारी जो टू दे रखी है वो क्या दी है, वो बोला है कि इट बिकम्स वन बाय टू, वो वन बाय टू हो जाती है अगर हम सिर्फ वन ऐड करें डिनोमिनेटर में। चलिए बहुत बढ़िया। तो x अपॉन वाई हमारा फ्रैक्शन है, उसने बोला कि अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ वन ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन वन अपॉन टू हो जाती है। तो प्लस वन और फ्रैक्शन हो गई वन अपॉन टू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो टू इंटू एक्स हो जाएगा टू एक्स और इज इक्वल्स टू वाई प्लस वन, प्लस का वाई यहाँ ले आओ, तो टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वन। ये इक्वेशन नंबर टू हो गई। बहुत बढ़िया। अब देखो दोनों में ही माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में भी माइनस वाई है, तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। इनमें कुछ कोफिशिएंट सेम करने की नीड ही नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, सो वन एंड टू इक्वेशन की बात करें, सो हमारे पास जो इक्वेशन है हमारी जो इक्वेशन है उसमें फर्स्ट इक्वेशन में माइनस टू है, सेकेंड में वन है। सो हम लिखते हैं टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वन, प्लस में प्लस वाली जो इक्वेशन है वो ऊपर और माइनस वाली x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। अब क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं और ये y हमारा नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो हम इसके साइन चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का y हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का x माइनस का, और ये माइनस का टू प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो गए। टू एक्स में से x गया तो क्या बचेगा x, और वन प्लस टू कितना हो गया थ्री, तो x आ गया हमारा थ्री। अब x जब थ्री आ गया तो इस इक्वेशन को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर या तो वन में या टू में, और यहाँ से निकाल लेंगे हम y। तो फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। सो इक्वेशन वन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। बहुत बढ़िया। तो अब x की जगह हम लिखेंगे थ्री माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू। तो अगर थ्री माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू है
अगर ये प्लस का 3 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -5 इज इक्वल्स टू -2 -3 हो गया। तो -5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो -5। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितना आ गया, 5 ओनली। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि सर बता दो व्हाट्स द फ्रैक्शन। सो हमें फ्रैक्शन बतानी है। सो हेंस हम यहाँ लिख सकते हैं अब कि जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन हमारा था x अपॉन वाई, तो x हमारा आया था 3 और y आया है 5, तो फ्रैक्शन हो गई 3/5। ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, तो हमने बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कहता है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, मतलब 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। 10 years later मतलब 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो जो नूरी होगी वो सोनू की एज की 2 टाइम्स हो जाएगी। हमें बताना है कि नूरी की एज कितनी है और सोनू की एज कितनी है। तो हमें कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर लेना चाहिए। पहले तो 5 years अगो की बात हुई है, फिर 3 टाइम्स की बात हुई है, फिर 10 years लेटर की बात हुई है और ट्वाइस की बात हुई है, ठीक है। तो नाउ अज्यूम करते हैं लेट, अब देखो प्रेजेंट एज क्या है नूरी की वो भी हमें नहीं पता, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है वो भी हमें नहीं पता। तो लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो हमने मान ली x, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो हमने मान लिया y। वेरी गुड। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, हमें बोला गया है कि 5 years अगो, तो कंडीशन जरूर लिखेंगे। कंडीशन 1 हमें दे रखी है 5 years अगो, अगो का मतलब होता है पहले, तो बेसिकली 5 साल पहले की बात हो रही है। अब हमें इतनी बात समझ आती है कि अगर अभी एज किसी की 20 years है तो 5 साल पहले कितने की रही होगी, 15 की रही होगी, माइनस कर देते हैं हम 5, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। अभी प्रेजेंट एज कितनी है नूरी की, अभी प्रेजेंट एज है x, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है y, ठीक है। उसने बोला 5 साल पहले, तो 5 साल पहले के लिए इसमें से भी -5 करेंगे और इसमें से भी माइनस करेंगे 5, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही में से माइनस कर दें 5 और दूसरे के में से माइनस ही ना करें, क्योंकि फिर तो हम प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं और 5 साल पहले की भी बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी अनइक्वल सी सिचुएशन हो जाती है। अब उसने बोला नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जितना भी सोनू की एज कहाँ है, यहाँ पे ये सोनू है और ये हमारा नूरी है, तो सोनू की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी कौन, नूरी। समझ आया, चलिए। तो इसका मतलब x -5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई -5, इससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे। सो x -5 इज इक्वल्स टू 3y -3 5 15। वेरी गुड। सो इस 3y को हम यहाँ ले आते हैं और इस -5 को यहाँ ले जाते हैं। सो x -3y इज इक्वल्स टू -15 एंड +5, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं जब हम साइड चेंज करते हैं तो। सो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इक्वेशन बनी वो बन गई x -3y
इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 2। वो है 10 years later। सो 10 years later की बात अगर मैं बात करूं तो 10 साल बाद की बात है। तो अभी उसकी नूरी की एज x थी और सोनू की y थी। तो 10 साल के बाद मतलब 10 इसमें भी ऐड कर दो और 10 इसमें भी ऐड कर दो, कोई बात नहीं, कर दिया ऐड। अब उसने बोला था कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जितनी एज हम सोनू की होगी उसका अगर 2 टाइम्स कर देते हैं तो नूरी की एज आ जाएगी। वेरी गुड। सो x प्लस 10, इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y और 2 टेन जा 20, प्लस का 2y यहाँ ले आओ, प्लस का 10 यहाँ ले आओ। सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10। सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है, सो फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई है हमारे पास और सेकंड इक्वेशन भी आ गई है। तो अब हम जरा देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में भी देखिए x हमारा क्या है, कोफिशिएंट 1 है x का, और यहाँ पे भी कोफिशिएंट x का 1 है। तो हमें x के कोफिशिएंट पहले से अगर इक्वल है तो हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। सो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन सेकेंड वाली ये है, और एक इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। सो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। बहुत बढ़िया। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो जो प्लस का x है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का 3 है वो प्लस हो जाएगा, और जो माइनस का 10 है वो भी प्लस हो जाएगा। साइन बेसिकली ऑपोजिट कर दिए। और जैसा कि आपको पता है कि साइन चेंज करने के बाद वो वाले साइन माने जाते हैं जो चेंज हुए होते हैं। तो ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस 3y, तो प्लस माइनस माइनस, 3y में से 2y गया तो क्या बचेगा y, और प्लस 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 तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20 ईयर्स। चलिए y आ गया है तो अभी हमें x भी निकालना है। तो हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1। तो इक्वेशन 1 थी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। सो x माइनस 2 इंटू वाई की जगह 10 इक्वल टू 10। सो x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, और ये माइनस का 20 यहाँ जाएगा तो प्लस, तो ये 10 प्लस 20, तो ये आ गया 30। तो अब हम कह सकते हैं हेंस हमारे पास x भी आ गया, वो हमारा 30 आया है, और हमारे पास y भी आ गया, वो हमारा 20 आया है, 10 आया है। ठीक है, 10 आया था, 10 20 आया था। ओ, तो फिर वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी। ये बेसिकली यहाँ 20 आएगा, फिर ये हमारा 40 हो जाएगा, और वहां पर ये प्लस का 40 होगा, तो ये हमारा 50 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है,
तो अब हम कह सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, वो हमने x मानी थी और वो कितनी आई है 50 ईयर्स। उसी तरह प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, वो हमने मानी थी y और वो कितनी आई है हमारी 20 ईयर्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये दो क्वेश्चंस जो हमने कराए हैं अभी वो क्लियर हो गए। अब हम देख लेते हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, ठीक है, जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम बात कर लेंगे। और अभी हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो थर्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो हम इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। तो जरा देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन होगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, वो क्या कहता है? कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। हमारे पास 2 डिजिट के डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9। ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस डिजिट का मतलब 2 डिजिट का जो नंबर है उसका 9 टाइम्स is twice the number obtained by reversing the order of the digits। तो मतलब जो 2 डिजिट का नंबर आएगा अगर हम उसका 9 टाइम्स कर देते हैं तो वो इक्वल आएगा 2 टाइम्स, वो भी उस नंबर के जो उनके डिजिट्स को रिवर्स करने पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई नंबर है, उसका मतलब वो 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर को आपको 9 से मल्टीप्लाई कराना है और वो 2 टाइम्स आएगा रिवर्स डिजिट के, मतलब रिवर्स नंबर के, मतलब रिवर्स कर दिया हमने नंबर को, तो रिवर्स नंबर के 2 टाइम्स आएगा, ऐसा कुछ बोला गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि 2 डिजिट का नंबर होता क्या है और बनता कैसे। मतलब हम तो इक्वेशन मेकिंग पढ़ रहे हैं और इक्वेशन मेकिंग में अगर अपने को ये चीज क्लियर नहीं है कि 2 डिजिट का नंबर कैसे बनेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर जाता हूँ। अगर मैं सिंगल डिजिट की बात करूं तो सिंगल डिजिट जो होते हैं हमारे वो 1 to 9 होते हैं। वेरी गुड। और जो 2 डिजिट नंबर होते हैं वो होते हैं 10 से लेकर के 99 तक। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई हमारे। ठीक है, अब क्या है, अगर मुझे इक्वेशन की फॉर्म में 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो देखो 2 डिजिट का नंबर भले ही हो लेकिन उसके लिए 2 डिजिट्स यूज होंगे या 2 प्लेसेस यूज होंगे, एक होगा यूनिट प्लेस और एक होगा टेंस प्लेस। जैसे अगर मैंने 11 भी लिखा या 12 में लिख लेता हूँ तो 2 हमारा यूनिट प्लेस है और ये 1 हमारा वंस मतलब टेंस प्लेस है। तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। तो जब तक यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के बारे में हमें नहीं पता होगा तब तक हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिंपल। अब क्या है, इसको बनाने के लिए क्या करें, अब ये जो हम टेंस प्लेस की बात कर रहे हैं और यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही किससे बने, सिंगल डिजिट नंबर से बने। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या है कि अगर हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना होगा ना तो किसी सिंगल डिजिट नंबर को, किसको, सिंगल डिजिट नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करा देता हूं और उसमें कोई सिंगल डिजिट ऐड कर देता हूं तो वो हमें हमेशा क्या बनाकर देगा, एक 2 डिजिट नंबर बनाकर देगा। ठीक है सर। तो अब मेरे दिमाग में एक चीज चमकी कि सर अगर ऐसा है तो मैं ना कोई भी नंबर ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है ले लो। तो हमने कहा कि सर हम ना 5 और 6 ले लेते हैं, दोनों सिंगल डिजिट।
मैंने कहा ओके। तो 10 इंटू 5 और सिंगल डिजिट दूसरा हमें 6 लेना था, तो 10 5 जा 50 और प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 56। हमने कहा कि हाँ भाई 56 तो आ गया और वो 2 डिजिट नंबर भी है, तो ये अपने को चमक गया। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि अगर मुझे कोई कहे, बच्चे ने कहा कि सर ये तो ठीक है 56 आ गया, लेकिन अगर मैं सबसे बड़ा नंबर ले लूँ सिंगल डिजिट का तो मैंने कहा ले लो। तो 9 ले लिया उसने, तो पहला सिंगल डिजिट भी 9 ले लिया, दूसरा सिंगल डिजिट भी 9 ले लिया। मतलब इससे बड़ा तो हम नहीं ले सकते ना नंबर, तो जरा इसे भी देख लेते हैं। तो अगर मैं 10 इंटू 9 करता हूँ सिंगल डिजिट और प्लस सिंगल डिजिट ही ऐड कर देता हूँ, तो 10 9 का कितना हो जाएगा 90 प्लस 9, तो कितना आ गया 99। हमने कहा भाई ये भी सही है, मतलब कि अगर हम सबसे बड़ा डिजिट भी सिंगल डिजिट ले लें तो भी हमारे पास इस फॉर्मूले से क्या बनकर आएगा, एक 2 डिजिट का नंबर ही बनकर आएगा। इसका मतलब जो हमने समझा वो सही समझा है। ठीक है सर। तो अब हम क्या करते हैं, नंबर्स को अज्यूम करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट टेंस प्लेस, उसे हमने एक्स अज्यूम कर लिया, और यूनिट प्लेस उसे हमने वाई अज्यूम कर लिया। वेरी गुड, इतनी बात तो अपने को चमक गई। चलिए, तो हमने टेंस प्लेस मान लिया है एक्स है और यूनिट प्लेस मान लिया है वाई है। तो अब हमारा 2 डिजिट जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कराओ तो 10 इंटू एक्स, और जो यूनिट प्लेस है उसे ऐड करना है तो प्लस वाई कर दिया। ठीक है। अब एक डिजिट तो 2 डिजिट नंबर था, लेकिन एक डिजिट रिवर्स डिजिट था, जिसके लिए उसने बोला था रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो हम लिख लेते हैं ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर। तो ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर 2 डिजिट नंबर, ये भी बनेगा तो 2 डिजिट नंबर ही। वो क्या बन जाएगा, y x की जगह चला जाएगा और x y की तरह जगह। तो 10, एक मिनट, से हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है सर, ये भी अपने को चमक गया अच्छी तरह से। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। इतनी बात अगर हमारे क्लियर हो गई है तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टेंस मतलब जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर जो बनेगा उसके डिजिट्स का सम 9 है। इसका मतलब उसमें डिजिट्स कौन से हैं, एक x है और एक y है। तो पहली कंडीशन तो बन गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। बहुत ही बढ़िया। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, क्योंकि उसने बोला था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, तो इसलिए हमने x प्लस वाई इक्वल टू 9 लिखा। फिर उसने बोला था कि जो 2 डिजिट का नंबर है, अगर हम उसका 9 टाइम्स कर दें, ये सेकेंड सिचुएशन है, अगर हम उसका 9 टाइम्स कर दें तो वो इक्वल आता है 2 टाइम्स किसके, रिवर्स्ड डिजिट के। ठीक है सर, इतनी बात हमको चमक गई। तो 9 इंटू 2 डिजिट नंबर क्या था 10x प्लस वाई, और 2 इंटू रिवर्स डिजिट क्या था 10y प्लस एक्स। सो 9 10 जा 90x, मल्टीप्लाई करा दो, और 9 1 जा 9y, और इक्वल टू 2 10 जा 20x 20y, और प्लस 2 1 जा 2x। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, इस 2x को तो यहाँ ले आते हैं और इस 9y को यहाँ ले जाते हैं। सो 90x माइनस 2x इक्वल्स टू 20y
और माइनस का 9y। बहुत बढ़िया। तो 90x में से 2x गया तो कितना बचेगा? 88x बचेगा। और 20y में से 9y गया तो कितना बचेगा? 11y बचेगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इतनी बात हमारे समझ आ गई है। अब देखते हैं आगे। सो 88x इक्वल टू 11y आ गया है। 11 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा तो डिवाइड। सो 88x अपॉन 11 इक्वल टू y आ गया। 11 से 8 पे कैंसिल हो गया। इसका मतलब 8x इक्वल टू y आ गया। इसका मतलब y हमारा 8x है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। यहाँ चाहे तो हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं और चाहे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो हमारा इजी पड़ेगा, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम क्या लगा लें, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ 8x है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लिया। सो हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में उठा के पुट करना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y in equation 1। सो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो x तो हमारा x ही रहेगा, उसको तो चेंज ही नहीं किया, लेकिन y की जगह हम लिख सकते हैं 8x इक्वल टू 9। तो x प्लस 8x हो जाएगा 9x इक्वल टू 9। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो x क्या आ जाएगा 9 अपॉन 9, तो ये आ गया 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। अब जब x 1 आ गया है हमारे पास, तो अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा y। सो उसके लिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y, नहीं y नहीं x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में कर लो, वैसे किसी में भी कर सकते हो, मैं अभी 2 में कर रहा हूँ। तो y इक्वल टू 8x था, तो 8 इंटू 1, तो y कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है सर, y 8 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि हेंस, अब हमसे पूछा क्या गया था, पहले देख तो ले, पूछा क्या गया था। क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करना चाह रहा है, मतलब 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना चाह रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं कि हेंस 2 डिजिट नंबर जो कि हमने माना था 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स आया है हमारा, कितना आया था x1 आया था, और प्लस 8, सो 10 1 ज़ा 10 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा ये 18। उसी तरह रिवर्स्ड डिजिट, रिवर्स्ड वेट अ मिनट, रिवर्स्ड डिजिट जो आया वो हमने अज्यूम किया था 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई हमारा 8 है और प्लस 1, तो 10 8 ज़ा 80 और 80 प्लस 1 81, ठीक है सर। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 18 आ रहा है और ये 81 आ रहा है, तो अगर देखा जाए तो क्या ऑर्डर दोनों का चेंज नहीं हो गया, तो यही तो अपने को चाहिए था, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हुआ है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट।
और अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना एक्सप्लेनेशन के बाद कोई डाउट होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी और लेक्चर में हम उसे इंक्लूड कर लेंगे। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ पार्ट। तो इसमें बोला क्या गया है, क्वेश्चन कहता है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई 2000 रुपीज विड्रॉ करवाने के लिए, निकलवाने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। मतलब उसने कैशियर से बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट्स चाहिए। और उसके बाद मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब उसे टोटल कितने नोट्स मिले, 25 मिलाकर, मतलब 50 के भी और 100 के भी। तो हमें बताने हैं कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 आर देयर एंड ₹100 आर देयर। ओके, तो ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे से हो जाए। चलिए, सो क्वेश्चन इजी है। तो क्वेश्चन ऐसा है, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मीना एक बैंक में गई, उसको 2000 रुपीज निकलवाने थे। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 और 100 रुपीज के नोट्स ही चाहिए। उसके बाद कैशियर ने उसे 25 नोट्स दिए टोटल मिला के। अब हमें बताना है कि उसमें 50 रुपीज के नोट्स कितने थे और 100 रुपीज के नोट्स कितने थे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, मतलब जो 50 रुपीज के नोट्स का नंबर है वो हमने x मान लिया। और लेट नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, वो हमने y मान लिया। बहुत बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन टोटल उसे कितने नोट्स मिले हैं, 25। मतलब एक्स के एक्स के एक्स एक्स जो है बेसिकली 50 रुपीज के जो नोट्स है वो कुछ मिले होंगे, और 100 रुपीज के नोट्स कुछ मिले होंगे। तो x प्लस वाई मिलाकर 25 नोट्स इन टोटल है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है कि उसे मतलब और तो क्या कंडीशन दी है, उसे यही बोला गया है कि 2000 रुपीज उसे इन टोटल मिले हैं। सो सेकेंड कंडीशन क्या है, देखो अगर मैं 50 रुपीज को उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करा दूं, अगेन लिख लो यहाँ पर। सो 50 रुपीज को अगर उसके नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करा दूं तो हमें वो अमाउंट मिल जाएगा जो उसे 50 रुपीज के नोट्स की वजह से मिला होगा, प्लस 100 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करा दूं तो 100 हमारा अमाउंट है और y हमारा नंबर ऑफ नोट्स है। तो इससे टोटल अमाउंट आ गया जिसकी वजह से उसे 2000 रुपीज मिल जाएंगे, मतलब 100 की वजह से भी कुछ अमाउंट मिलेगा, तो वो अमाउंट आ गया। और दोनों का अमाउंट मिलाकर कितने थाउजेंड थे, 2000 रुपीज थे। तो ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो 50 इंटू नंबर ऑफ नोट्स प्लस 100 इंटू नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 2000 रुपीज। अब यहाँ से हम 50 और यहाँ से भी 50 कॉमन ले सकते हैं। तो 50 कॉमन लिया तो x प्लस 2y इक्वल टू कितना, 2000 है। सो ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड। सो x प्लस 2y इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50 आ गया। 10 से 10 कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 40 पे कैंसिल हो जाएगा। सो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये एक सेकेंड इक्वेशन हमारे पास निकल कर आ गई। चलिए तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशंस हैं उसमें x के कोफिशिएंट सेम है, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन ले रहे हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 40 एक इक्वेशन है, और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू
25 एक इक्वेशन, साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है सर। सो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस। 2y में से y गया तो बचेगा y, और 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 15। तो y आ गया 15। सो y की वैल्यू आ गई है, तो y की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 था, सॉरी 25 था, ये इक्वल टू में सो x प्लस वाई की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 15 इज इक्वल्स टू 25। अब ये प्लस का 15 वहां जाएगा तो माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 25 माइनस 15। सो 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। सो x आ गया हमारे पास 10। सो अब हम लिख सकते हैं कि हेंस, हमसे उसने पूछा था कि 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, तो हेंस नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, वो हमने x अज्यूम किया था और वो हमारा 10 आ गया। और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, वो हमने y अज्यूम किया था और वो कितना आया था, वो आई थिंक सो हमारा 15 आया था, तो ये हमारा 15 आ गया। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसकी मैं आपको इक्वेशन बनवा दूंगा और सॉल्व आप इसे खुद अपने आप करेंगे, ठीक है। इट इज लाइक अ होमवर्क, बट इसमें भी हेल्प मैं दे ही रहा हूँ क्योंकि मैं इक्वेशन सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and on and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में बोला गया कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब बुक जो है रेंट पर देती है वो, और उसका फिक्स चार्ज है 3 डेज के लिए। मतलब अगर आपने कोई बुक ली तो 3 डेज का चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप उस बुक को 1 डे में रिटर्न कर दें या 2 डे में रिटर्न करें या पूरे 3 डेज होने पे रिटर्न करें, कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको देना ही होगा। उसके बाद एक एडिशनल चार्ज भी है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब अगर इस 3 डेज के बाद मैं इस बुक को 4th या 5th या किसी भी आगे 3 दिन के बाद अगर मैं इस बुक को रखता हूँ तो मुझे अलग से चार्ज देना पड़ेगा। मतलब लाइब्रेरी में ऐसे ही होता है, कुछ डेज का फिक्स होता है और उसके बाद फिर हमारे ऊपर चार्ज लगना शुरू हो जाता है अलग से। तो सरिता एक लड़की है, उसने 27 रुपीज दिए, किसके लिए, 27 रुपीज दिए एक बुक के लिए जिसको उसने 7 डेज रखा था। वहीं जो सुसी दूसरी लड़की है उसने 21 रुपीज दिए कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए। तो अब हमें बताना है कि उसका फिक्स चार्ज क्या था लाइब्रेरी का और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना था, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स एंड चार्ज और चार्ज एक मिनट, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे।
वो हम अज्यूम कर लेंगे y। ठीक है, ये भी आपका रुपीज में है और ये भी आपका रुपीज में है। तो अब जरा इक्वेशन बना लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले है कंडीशन 1। किसके लिए कंडीशन 1? फॉर शरीफा। उसने कितनी दिन के लिए ली है बुक? 7 डेज के लिए ली है बुक, और उसने पे किया है 27 रुपीज। तो देखो, एक्स जब हम बोल रहे हैं तो फिक्स चार्ज है, और फिक्स चार्ज कितने दिन का है? 3 डेज का है। तो 7 डेज में से 3 डेज तो एक्स में इंक्लूड हो गए, बचे कितने? 4 डेज। तो 1 एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो वाई है, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा? 4y। और टोटल कितना पे करके आएगी वो? 27। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब कंडीशन 2 भी सुन लेते हैं। सो कंडीशन 2 जो है हमारे पास, उसमें बोला है सुशी के लिए कंडीशन 2, और वो है वहां पर फॉर सुशी। उसके लिए कंडीशन क्या दी है कि सुशी जो है वो 5 डेज के लिए बुक ला रही है और वो 21 रुपीज दे रही है। इट मीन्स जब मैं एक्स बोल रहा हूं तो 3 डेज तो इंक्लूड हो गए। 5 डेज में से यहाँ 7 डेज में से 3 डेज इंक्लूड हो गए थे फिक्स्ड में, 4 डेज बचे थे, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है? 5 डेज में से 3 डेज तो इंक्लूड हो जाएंगे फिक्स्ड में, और 2 डेज बचेंगे। तो प्लस 1 डे का चार्ज y है, 2 डेज का 2y हो जाएगा, और इक्वल टू 21 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो आई होप आपको इक्वेशन जो है, इक्वेशन मेकिंग इस एक्सरसाइज की समझ आ गई है। ठीक है, अब ये जो 2 इक्वेशन है इसको आपको अपने मतलब खुद सॉल्व करना है अपने से, और दोनों मेथड से ट्राई करना, एलिमिनेशन से भी और सब्स्टिट्यूशन से भी। तो यहाँ पर हम बेसिकली जो हमारी एक्सरसाइज 3.4 है वो हम खत्म कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 आज फिनिश हुआ, और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 फिनिश हो गई। अब आपके लिए क्या करना है? आपको अच्छे से इसे पढ़ लेना है, और जितनी एक्सरसाइज पुरानी हो गई है अगर उसमें भी आपने उनको नहीं देखा है तो आप एक बार देखिए। ठीक है, आपको और चीज़ें जो है वो बहुत क्लैरिटी से समझ आएगी। सो यहीं अब क्लास को हम एंड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।